हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग आपको करवा रहे हैं जेकेएसएसबी की कंप्लीट तैयारी और इसी के लिए हम लेके आए हैं आपके पास जनरल साइंस सीरीज की ये वीडियोस, जहां पे हम साइंस के हर एक टॉपिक को जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम से ले आपको तैयारी करवा रहे हैं। हर एक टॉपिक, हर एक फैक्चुअल पॉइंट, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन साइंस के किसी भी टॉपिक के रिलेटेड होगा उसको डिस्कस किया जा रहा है। हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, वहां पे हर एक लेक्चर हमने स्टार्टिंग से शुरू किया है। वहां पे न्यूट्रिशन से हम लोगों ने शुरू किया। इसका फर्स्ट लेक्चर, इस वीडियो सीरीज का पहला लेक्चर आपका न्यूट्रिशन पे था। फिर हमने विटामिन डिस्कस किए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया है और अभी हाल ही में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का जाइलम वाला कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करवाया, जहां पे जाइलम के जितने भी फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट में पानी और मिनरल्स रूट से होते हुए पत्तों तक जाते हैं और प्लांट को फूड खाना बनाने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में कवर की। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्लोम आपका एक और टॉपिक जो फिर से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, कैसे करता है, इसका क्या रोल प्ले है, जेकेएसएसबी या अपकमिंग कोई भी एग्जाम है वो इस टॉपिक के रिलेटेड आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या तरीका है इसको पढ़ने का, इसको समझने का। तो इस वीडियो में हम आपको वो सारा कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फ्लोम टिश्यूज। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमारी ऐप ज्ञान गुरुकुल जम्मू के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहां पे हर एक वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग साइंस या किसी और सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज आपकी पीरियोडिकली वहां पे चलेंगी और साथ ही साथ कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन, कहीं पे डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे बाय एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। और ये ज्ञान गुरुकुल की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अमाउंट बहुत कम है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीरीज को अगर आपको बाय करना है, आप अपकमिंग एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं, आपको पता है आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे आपको, हमारी ऐप पे आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली अगर मैं साइंस की बात करूं तो हर एक लेक्चर आपको लेवल से मिलेगा। फर्स्ट लेवल पे किस तरीके से पहली चीज कौन सी पढ़ानी चाहिए, कैसे एबीसी से शुरू करते हुए हम अपनी सारी वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। तो प्लीज डाउनलोड द ऐप। इसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिए हुए पिन कमेंट में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज हम जो ये वीडियो कर रहे हैं फ्लोम टिश्यू, इससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस की हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो प्लीज उन्हें देखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे तो ही आप किसी भी चीज को बेहतरी से कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स को बेझिझक होकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपके मार्क्स को फुल लाने की कोशिश के लिए किया गया है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक टुडे, दैट इज फ्लोम टिश्यू। फ्लोम टिश्यू क्या करता है, किस तरीके से, क्या इसका काम है। टिश्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज पिछला लेक्चर भी देखें, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। जितना शुरुआत से आप स्टडी करेंगे उतना बेहतर आपके कॉन्सेप्ट्स होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोम। फ्लोम क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या है। हमने इससे पहले बात की थी जाइलम की। जाइलम टिश्यू हमने बोला, सबसे पहले हमने टिश्यू की बात की थी। तो टिश्यू को अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरल बताऊं तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे मिलके जब एक पर्टिकुलर काम करते हैं, एक स्पेसिफिक गोल होता है कि नहीं हमें यही चीज करनी है, इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए हमसे जो जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इस ग्रुप ऑफ सेल में हर एक सेल वो काम करता है ताकि अपना पर्टिकुलर गोल को हासिल कर सके। और एक टिश्यू में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनका एक ही मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टिश्यू आपके पास प्रोटेक्टिव टिश्यू है कि उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके ग्रुप ऑफ सेल्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर एक टिश्यू है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, एक चीज इधर से उधर पहुंचाना, जहां पे जरूरत है ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस चीज की जरूरत है उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो उस टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो सब के सब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। कुछ लोड करेंगे, कुछ अनलोड करेंगे, कुछ आगे पुश करेंगे चीजों को पहुंचाने में। मींस हर एक सेल अपना अपना काम करेगा, हर एक सेल अपना अपना काम करेगा, लेकिन सबका मकसद एक ही होगा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है।
तो जो टिश्यू का काम है वही काम उस ग्रुप ऑफ सेल्स में जो वो सेल्स हैं वो वही काम करते हैं। तो टिश्यू यही होता है। अब जाइलम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, जो कोशिश करता है कि प्लांट के हर पार्ट में जहां जहां पे पानी और मिनरल्स की नीड है वो प्रोवाइड हो सके। तो जाइलम टिश्यू क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये कोशिश करेगा कि प्लांट में जहां पर भी पानी और मिनरल्स की जरूरत है उसको उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाया जा सके। मेनली लीव्स में, क्योंकि पानी और मिनरल्स की जरूरत लीव्स में होती है जहां पे खाना बनाया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को अगर खाना बनाना है तो दे नीड वाटर, और ये वाटर लाने का काम किसका है? जाइलम का काम है। ठीक है, तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू है प्लांट्स में जो प्लांट को पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोम। फ्लोम का काम है लीव्स में जब पानी आ गया और जब खाना बन गया, तो अब ये खाना जो बन गया इस खाने को हर एक पार्ट तक पहुंचाना, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, इस पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन किसका है? फ्लोम टिश्यू का है। यानी कि फ्लोम टिश्यू में जितने भी इसके सेल्स होंगे उन सबका एक ही काम है, दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? फ्लोम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट वेस्कुलर टिश्यू। ये कल भी हमने इस पर्टिकुलर टर्म्स को हमने कल डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स बहुत सारे सेल से बना हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। परमानेंट यानी कि फ्लोम टिश्यू जब से जन्म लेता है और जब तक ये जिंदा रहता है तब तक ये यही एक काम करेगा, ये परमानेंटली इसी चीज के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट इज वेस्कुलर। वेस्कुलर मींस ऐसा टिश्यू जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्यूब से बनी है, पाइप्स वाला स्ट्रक्चर है जिसका, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर। ठीक है, एंड देन टिश्यू आपको मैंने बता दिया ग्रुप ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो फ्लोम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना। प्राइमरीली फूड क्या है? सुक्रोज, जिसको हम शुगर कहते हैं प्लांट के लैंग्वेज में। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जो खाना बनाते हैं दैट फूड इज कॉल्ड सुक्रोज। और ये सुक्रोज जो बनता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, सिंथेसाइज्ड मींस बनना, ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है इसको हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना जहां जहां पे नीड है। ऑब्वियसली अब हमारे पेट में जब खाना जाता है तो सिर्फ पेट उस खाने का इस्तेमाल नहीं करता, बॉडी का हर एक पार्ट उस खाने में छुपी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से अगर पत्तों में खाना बनता है तो सिर्फ पत्तों को वो खाना इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वो पूरे प्लांट को, वो पूरे प्लांट, पूरा पेड़, जो भी जैसा भी वो प्लांट होगा उसको वो खाना इस्तेमाल करना है। उसकी जड़ों में वो खाना जाना चाहिए, स्टम्स में वो जाना चाहिए, फ्रूट्स में, सीड्स में वो जाना चाहिए, और इनको हम बोलते हैं सिंक ऑर्गन्स। यानी कि इन ऑर्गन्स में खाना एब्जॉर्ब होगा, और खाना बनता कहाँ पे है? लीव्स में। ठीक है, ये रहा आपका फ्लोम का स्ट्रक्चर जहां पे सीव पोर्स दिए हुए हैं जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज सीव ट्यूब एलिमेंट, ये ट्यूब्स यहाँ पे दी हुई हैं जिनके थ्रू खाना ट्रांसपोर्ट होता है। देयर इज फ्लोम पैरेन्काइमा, यहाँ पे इसका भी एक फंक्शन दिया हुआ है जो हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर इज कंपेनियन सेल, इसका भी फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए देख लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोम। आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन जब तक आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। फ्लोम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब तक वो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर नहीं होता, वो पिक्चर दिमाग में क्लियर नहीं होती, तब तक आपका अटेम्प्टेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, आगे हमने क्या लिखा है? आगे लिखा है फ्लोम का प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या बोल दिया मैंने आपको पहले ही बोला, इसको खाना ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे ट्रांसलोकेशन। पहले लोकेशन कहाँ थी फूड की? लीव्स में, अब उसकी लोकेशन को ट्रांसलोकेशन हो गया, यानी कि अब उसकी लोकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां से? लीव से दूसरे ऑर्गन्स के लिए। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, अमीनो एसिड, प्लांट हार्मोन्स जहां जहां पे बनते हैं इन सबको प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाना। सेकेंड, इसकी मूवमेंट कैसे है? हमने जाइलम के केस में पढ़ा था कि जाइलम रूट से होते हुए, मिट्टी से होते हुए रूट्स में जाता है, फिर रूट से होते हुए ऊपर शूट में जाता है और हर एक पत्ते तक पहुंचता है जहां पे खाना बनना होता है। यानी कि जाइलम की डायरेक्शन हमने बोली इट इज यूनिडायरेक्शनल।
ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोम की। तो अगर पत्तों में खाना बनता है तो फिर पर्टिकुलर प्लांट की इस फ्लोम की डायरेक्शन क्या होगी? पत्ते तो पूरे पेड़ में हर चारों तरफ होते हैं, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी मल्टी डायरेक्शनल। आगे पीछे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हर जगह पे जो खाना है वो जब तैयार होगा वो हर जगह तक पहुंचेगा। ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लिटरली, साइड के लिए, इस तरफ के लिए, हर जगह के लिए खाना ट्रांसफर होगा। ये है इसका डायरेक्शन। तो इट इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। देन देयर इज सेल नेचर। हमने पढ़ा था जाइलम में जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर डेड होते हैं। यहाँ पे फ्लोम में जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि हमने बोला था जाइलम के अगर सेल डेड है इट मींस वहां पे कोई भी किस्म का एनर्जी यूज नहीं होती। डेड सेल है तो क्या एनर्जी यूज? डेड वर्ड है तो डेड मींस नो एनर्जी, इट मींस डेड सेल को एनर्जी नहीं चाहिए। तो जाइलम काम करता है फोर्सेस की मदद से। लेकिन यहाँ पे अगर फ्लोम के सेल्स लिविंग सेल हैं दैट मींस इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो भी काम करेंगे एनर्जी की मदद से करेंगे, इनको भी एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने की। तो हम बोल सकते हैं इट इज कंपोज प्रीडोमिनेंटली ऑफ लिविंग सेल्स विद थिन साइटोप्लाज्म। पतला साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो इसके सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा थिन होता है, एक्सेप्ट फ्लोम फाइबर। फ्लोम फाइबर अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो डेड होता है, बाकी सारे के सारे लिविंग सेल होते हैं। देन देयर इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। एज आई सेड, आपके पास जो फ्लोम है उसके जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल है, इट मींस उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ये। जाइलम करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, जाइलम के लिए पैसिव क्योंकि नो एनर्जी। तो ये फ्लोम के लिए हम यूज करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको सेलुलर एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये है एनर्जी करेंसी। जैसे हमारी करेंसी इज रुपी, वैसे ही एनर्जी की करेंसी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप बात करें दैट करेंसी इज एटीपी। उस हिसाब से इसको याद रखिएगा। तो एनर्जी चाहिए क्यों? पत्तों से खाना लोड करके पाइप में डालेंगे और जब पाइप एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगी, मान लो एक स्टेम तक पहुंची है, ठीक है, तो वहां पे उसको अनलोड किया जाएगा। तो लोड और अनलोड के लिए जरूरी है क्या? एनर्जी। देन कोर प्रोसेस नेम। इस प्रोसेस का नाम क्या है? जाइलम में हमने पढ़ा था प्रोसेस का नाम होता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, क्योंकि सैप जो वाटर मिनरल्स का मिक्सचर है वो नीचे से ऊपर के लिए जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। हम लोकेशन चेंज करते हैं फूड की। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया हो। आगे करते हैं। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोम। एज आई सेड, ये फ्लोम में सीव पोर्स और वी कैन से सीव ट्यूब्स, इनका साथ देती हैं कंपेनियन सेल्स। नाम ही कंपेनियन है तो मीन साथी। ठीक है। देन फ्लोम पैरेन्काइमा एंड देन देयर इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब यहाँ नीचे। ठीक है। पोर्स, पोर्स से होते हुए सीव ट्यूब्स में खाना एंटर करेगा और यहाँ पे एंटर कौन करवाएगा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की मदद करते हैं लोड और अनलोड में। ठीक है, लोड एंड अनलोड में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लोम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ये 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल से बना है जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं। काम क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और वी कैन से, अभी हमने बोला इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है इनका क्या क्या रोल प्ले है? सबसे पहले कंपोनेंट इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब का काम क्या है? सीव ट्यूब पहले तो लिविंग सेल है, यानी कि ये एनर्जी यूज करेगा, इसमें सेल जिंदा होते हैं। ये वो मेन ट्यूब है, मेन पाइप है जिस रास्ते खाना ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपल सी बात, सिंपल, इतना ही याद रखिएगा। सीव ट्यूब क्या करते हैं? वो मेन ट्यूब का काम करते हैं जिसमें से होते हुए खाना ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। मैच्योर सेल्स, एग्जाम फैक्ट क्या है इसमें? ये सेल मैच्योर, जब ये सीव ट्यूब्स के सेल मैच्योर हो जाते हैं तब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप लोग साइंस को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि हर एक सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो सेल को मैनेज करता है। जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को मैनेज कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है जो सेल को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है। लेकिन सीव ट्यूब्स के सेल जैसे ही मैच्योर
मैच्योर हो जाते हैं, अपने लेवल पे अपनी एज पे जब पहुंचते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर इसको कौन मैनेज करेगा, फिर तो कोई भी कुछ भी मतलब ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। तब इसका साथ देता है कंपेनियन सेल। शायद इसी वजह से इसका नाम कंपेनियन रखा हुआ है, क्योंकि कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। तो ये वो साथी है जो सीयू ट्यूब्स का हमेशा क्या देता है, साथ देता है कि कोई बात नहीं, अगर तेरे पास न्यूक्लियस नहीं है तो मैं तुझे मैनेज करूंगा, मैं बताऊंगा कहां से क्या कैसे चीजें करनी है, कैसा नहीं करना है। तो कंपेनियन सेल्स आर ट्रू फ्रेंड ऑफ सीयू ट्यूब्स। ये भी लिविंग सेल है, इनको भी एनर्जी चाहिए। ये ध्यान रखते हैं कि इस ट्यूब में जो खाना जा रहा है वो कितने प्रेशर से जा रहा है, कितना खाना जाना चाहिए, किस हिसाब से, अगर मैं स्टम तक खाना लेके जा रहा हूं तो वहां पे मैं कितना खाना अनलोड करूंगा, अगर रूट्स तक जा रहा हूं तो वहां पे कितना खाना देना है, अगर ब्रांचेस तक जा रहा हूं तो वहां पे कितना देना है, फ्लावर्स तक जा रहा हूं वहां पे कितना देना, और फ्रूट्स तक जा रहा हूं तो वहां पे कितना देना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखता है कंपेनियन सेल। ठीक है, कनेक्टेड टू सीयू ट्यूब्स वाया प्लाज्मोडेस्माटा। एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल नहीं होता। आगे बोलते हैं फ्लोम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम वही है जो जाइलम में था, लिविंग सेल से बना होता है। इसका काम है फूड को स्टोर करना, रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूकिलेज, ये सारी चीजें प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इन चीजों को स्टोर करके रखता है कि जब रिक्वायर होगा, जब चीजों की नीड होगी, तब ये चीजें हम प्लांट को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल होता है ये, और ये न्यूट्रिएंट्स को बाद में देने के लिए असिस्ट करता है कि चलो कोई नहीं, बाद में देना है, तब तक मेरे पास स्टोर कर लो। ठीक है, एंड देन लास्ट इज फ्लोइंग फाइबर्स। डेड सेल से बना है, यानी कि नो एटीपी, इनको एटीपी नहीं चाहिए। ये एक चीज करते हैं, जो जाइलम फाइबर्स का काम था वो इसका काम है, क्या, बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि प्लांट खड़े हो, टिका रहे स्टैंडिंग पोजीशन में, और फ्लोम अपना काम करते रहे और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, इस तरीके से हम बोलते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोम फाइबर्स। ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोम, कमर्शियल सोर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प इसी की वजह से बनते हैं। आगे गोल्डन रूल, इस स्लाइड में गोल्डन रूल आपको याद रखना है, क्या दिया हुआ है कि फ्लोम का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डेड है, तो आप बोलेंगे फ्लोम फाइबर और बास्ट फाइबर्स। और लिविंग कौन कौन से हैं, सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोम पैरेन्काइमा। अब सवाल ये भी आ सकता है कि बताइए फ्लोम का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एटीपी यूज नहीं करता, नो एटीपी। एटीपी वो यूज नहीं करेगा जो डेड होगा, तो डेड कौन है, फ्लोम फाइबर, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोम फाइबर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जो प्लांट में खाना बनता है, जो पत्तों में खाना बनता है, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना बनता किस शक्ल में है, आगे स्टोर किस शक्ल में होता है, और फिर खाना यूज किस शक्ल में होता है। ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म जो प्लांट में होती हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जो खाना पत्तों में बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म, ग्लूकोज। ठीक है, अ सिंपल मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट जो फटाफट अगर हम यूज करेंगे तो उसी वक्त इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ठीक है, जब इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, बनता क्या है, प्लांट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। फर्दर उसकी फॉर्मेशन चेंज होती है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसकी शक्ल अब चेंज होके बन गई सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड स्टेबल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सेफ रहता है। और स्टोर, जैसे ही ये पर्टिकुलर चीज प्लांट तक पहुंचेगी, मान लो रूट्स तक पहुंची और रूट्स ने कुछ यूज किया और कुछ स्टोर कर दिया कि अभी इतना नहीं खाऊंगा, बाद में स्टोर करके, अभी स्टोर करके रखता हूं, बाद में इस्तेमाल होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट इंस्टेंटली सारा खाना इस्तेमाल कर देते हैं, वो उस खाने को धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सुक्रोज जो ट्रांसपोर्ट हुआ, ये आगे जाके जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगा वहां पे ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म। तो ये थे आपके 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बनता है ग्लूकोज, जाता है सुक्रोज और स्टोर्ड होता है स्टार्च। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अब ट्रांसलोकेशन किस तरीके से ये फ्लोम अपना काम कैसे करता है देखिए।
सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो जाइलम का कॉन्सेप्ट भी इधर आ रहा है। जाइलम हेल्प करता है फ्लोम की, एक हिसाब से आप देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले जब कंपेनियन सेल क्या करता है, सीयू ट्यूब्स में जब लोड करता है सामान, अनलोड करता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। इसको एक प्रेशर संभाल के कि ये मैं जब तक आगे नहीं भेज रहा, ये चीज यहाँ पे रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है आगे। अब इसको जब आगे भेजना है तो इसको आगे भेजने के लिए पीछे से पुश चाहिए, पुश की आराम से फ्लो हो जाए। और फ्लो तो आपको पता है लिक्विड ही होता है, लिक्विड होगा मींस इसको जरूरत है वाटर की जरूरत है, यानी कि फ्लोम हेल्प मांगेगा जाइलम से, और जाइलम क्या करेगा, इसको वाटर देगा। किस लिए, ताकि वाटर के साथ साथ ये पर्टिकुलर जो ये जो सुक्रोस है जो हमने आगे के लिए भेजा, ये सुक्रोस धीरे धीरे आगे के लिए क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। जैसे ही पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगा वहां पे वैसे अनलोड हो जाएगा, और जो वाटर आया था जाइलम से वो वाटर वापस चला जाएगा। यही है फ्लोम का मेन फंक्शन। ठीक है, खाने को आगे भेजने के लिए ये किसकी मदद लेता है, ये वाटर की मदद लेता है, और वाटर के फ्लो से जब वो खाना आगे आगे बढ़ता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन सिर्फ फूड का यूज करेगा, और वाटर का प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। कैसे, जब वाटर वापस से जाइलम में जाएगा। ये दोनों साथ साथ होते हैं प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुक्रोस लीव्स में बनता है और फ्लोम सीयू ट्यूब्स में एक्टिवली लोड किया जाता है। कौन लोड करता है इसको, ट्रक में जैसे सामान लोड करते हैं वैसे ही कंपेनियन सेल इस फूड को लोड करते हैं, किसमें, सीयू ट्यूब्स में। उसके बाद सिंक सेल, जैसे ही पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ही पर्टिकुलर ऑर्गन पे ये खाना पहुंचता है जहां पे इसकी जरूरत होती है, वहां पे इसको अनलोड किया जाता है, और अनलोड करने के बाद जो वाटर आपने लाया, जो वाटर यहाँ पे लाया गया था कि भाई फ्लो करने में मदद कर दे, उस पानी को वापस भेज दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। एंस्ट मंच और इन्होंने 1930 में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया था। सॉरी इफ आई एम डूइंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम रॉन्ग, बट आप याद रखिएगा ये पर्सन है जिन्होंने प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इन्होंने कहा था प्रेशर क्रिएट होता है फ्लोम में तब जाके काम होगा। ठीक है, अगर प्रेशर पीछे से पुश नहीं होगा तो चीज आगे के लिए फ्लो नहीं करेगी। तो इजी फ्लो के लिए जरूरी है कि पीछे से क्या प्रोवाइड किया जाए, प्रेशर प्रोवाइड किया जाए टू द फूड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सबसे फर्स्ट पे, फ्लोम लोडिंग। सबसे पहले सुक्रोज जो लीफ में बनता है उसको एनर्जी की मदद से कंपेनियन सेल सीयू ट्यूब में लोड करते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा हाई शुगर हो जाता है और इसको आगे फ्लो करना है तो पानी की कमी हो जाती है। अब पानी की कमी होने की वजह से जो साथ में जाइलम होता है, एडजेसेंट मीन साथ में, उसको बोला जाता है कि ऑस्मोसिस के जरिए वाटर भेज दे। ऑस्मोसिस मीन्स मैंने आपको कल बताया था, जब पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करता है, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे जाइलम सेल्स की मदद से पानी को लाया जाएगा। अब पानी जब आया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया और उसकी वजह से चीज आगे फ्लो हुई, जिसकी वजह से सोर्स को पुश मिला, वो आगे के लिए गया और उस रीजन तक पहुंचा जहां पे लो प्रेशर है, जहां पे इसकी जरूरत है। जैसे ही सिंक के पास पहुंचा, सिंक मींस वो ऑर्गन जो उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सिंक के पास पहुंचा, वहां पे उसको अनलोड किया गया एनर्जी की मदद से, क्योंकि लिविंग सेल है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जैसे ही शुगर रिमूव हो गया, वाटर पोटेंशियल राइज हो गया सिंक में और पानी वापस से कहां चला गया, जाइलम उसमें चला गया। वाटर पोटेंशियल हाई हो गया, यानी कि पानी की कमी हो गई तो उसके पास पोटेंशियल है कि वो और पानी लेगा बाद में। मैंने आपको बोला हर एक ऑर्गन को पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोम पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ पानी की मदद से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सिंक। तो इसका क्या था एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या था कि देखो कभी कभी ना पेड़ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, द क्लासिक एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू प्रूव दैट फ्लोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फ्लोम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। अब बात में ना कभी कभी एक रिंग केयरफुली रिमूव की जाती है वुड ट्री से, इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिमूव की, एंड ट्रंक वहां पे जाइलम इंटैक्ट रहा, जाइलम को वैसे ही रखा हुआ है। स्टेम स्वेल्स, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हमने ये बात वो की तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये स्टेम जो है स्वेल हो जाएगी, रूट्स डाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर अच्छे से फूड नहीं भेजा और शुगर फ्लो की कमी की वजह से रूट्स को जब नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएंगी, रूट्स सूख जाएंगी। ये था इनका एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। फ्लोम को जब रिमूव कर दिया, फ्लोम को ही रिमूव कर दिया बीचों बीच, तो रूट्स तक खाना कैसे पहुंचेगा? जब रूट्स तक खाना नहीं पहुंचेगा तो रूट्स तो सूख ही जाएंगी। ये था एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या चीजें हैं, कैसे है, फ्लोम क्या करता है। फ्लोम का मेन चीज आपने याद रखनी कि फ्लोम लिविंग सेल से बना है, इसलिए ये एटीपी यूज करता है। एटीपी एनर्जी का नाम है जो प्लांट्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, कौन सा प्लांट टिश्यू फूड कंडक्ट करता है, यानी कि इधर से उधर भेजता है, दैट इज फ्लोम टिश्यू। कौन सा कंपोनेंट ऑफ फ्लोम डेड है? अभी अभी मैंने बोला, दैट इज फ्लोम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। व्हाट कमर्शियल फाइबर्स, फ्लोम से कौन सा कमर्शियल फाइबर बनता है, कौन सा कमर्शियली बिजनेस पर्पस के लिए कौन सी चीजें बनाई जाती हैं फ्लोम से? तो जूट, फ्लैक्स, हेम्प वाली चीजें बनाई जाती हैं। विच सेल, कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योरिटी पे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब वो सेल है जिसमें मैच्योर जब ये हो जाता है तब इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। विच सेल कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीयू ट्यूब, अब किसकी जिम्मेदारी बनती है सारा काम करने की? कंपेनियन सेल की, क्योंकि इसके साथी के पास है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसीलिए सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीयू ट्यूब्स की, ठीक है, सॉरी कंपेनियन सेल्स की। कौन सा केमिकल है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं? मैंने आपको बोला बनता है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज और स्टोर किया जाता है स्टार्च। ये तीन नाम याद रखिएगा। तो ट्रांसपोर्ट में आप बोला है तो हम लिखेंगे सुक्रोज। क्या फ्लोम ट्रांसपोर्ट करता है? ये एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट करता है। क्या इसको एटीपी एनर्जी चाहिए? यस। रीजन, क्योंकि ये लिविंग सेल से बना हुआ है, इसको लोड और अनलोड के लिए चाहिए। जैसे ट्रक से सामान निकालना और ट्रक पे चढ़ाने के लिए बॉडी में एनर्जी, मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। देन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था? दैट इज कॉल्ड अर्नस्ट मच, 1930 में। ये था आपका आज का लेक्चर। एक बार फिर से आपको बता दूं, यू कैन विजिट आवर साइट ऑल्सो, आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, दैट इज ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और बहुत कम अमाउंट पे, बहुत कम फी पे आप बेहतर से बेहतर लेक्चर्स, बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हैं। तो डू विजिट द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर ऐप और आप खुद देखेंगे कि देयर इज क्वालिटी एजुकेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।